आखिरकार होगा क्या अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ये होगा कुछ टाइम पड़ा होगा या कुछ दिन होंगे कि 2 वर्ल्ड वार ऑलरेडी लग चुकी हैं और अगर 3rd वर्ल्ड वार लगेगी तो वो दैट इज़ विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ वो पानी की वजह से लगेगी, क्योंकि पानी बिल्कुल लिमिटेड होगा। आपका दुनिया में पानी आपका ख़त्म हो रहा है। Assalamu alaikum everyone, this is Shafqat Ali, a media and communication graduate, and I am doing my MS from International Islamic University Islamabad. Apart from that, I am working in Shah Abdul Latif University as teaching assistant. And the topic that we will be discussing today is about the population, and this topic is about the subject that we are learning about is environmental journalism, and the topic that we are going to discuss or we will discuss about is the population. So before we understand what is population, what are the consequences of population, and what are the effects result of population, before that we need to have a clear idea about what actually the population word actually is. So when we talk about population, it generally means the total number of the people that are living in the world or that are living in a specific area. So when we say population, it means the complete number or complete statistical number of any region, of any you can say of any country, living total number of the people, those who are living in the world. For suppose we talk about the world, there are means 8 billion people are living in all around the world. Apart from that, there is a concept, another word that is known as overpopulation. नाउ व्हेन वी से ओवर पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं या जब ओवर पॉपुलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसका मतलब ये है कि जब आपके पास पॉपुलेशन जो है ओवर हो जाती है, मींस स्पेसिफिक या फिर आप ये कह लें एक हर चीज़ की कैपेसिटी होती है और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आप अगर वो काम करते हैं या अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी उस चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो फिर वो ओवर नहीं होता। लेकिन जब हम ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि आपके पास कुछ जो चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ें हैं, आपके पास स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं या जो नेचुरल चीज़ें आपके पास वो लिमिटेड हैं और आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो आपके रिसोर्सेज एक्चुअली आर लिमिटेड। एंड व्हेन वी से लिमिटेड तो इट मींस हमारे पास एक लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसमें हम उनको एटलीस्ट फीड करवा सकें या उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस कर सकें। फॉर सपोज अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ तो वो ये मैं इस तरह से एग्जांपल दूँगा आपको कि जब हम देखते हैं एक क्लास है, उस क्लास की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट and only means more than 100 students are sitting in that class, तो इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर द स्टूडेंट और उसमें जो है इनसिक्योरिटी आ जाएगी। वो स्टूडेंट के लिए मेंटेन करना या बैलेंस मेंटेन करना या फिर स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि क्योंकि कैपेसिटी वहाँ पे बहुत कम थी लेकिन आपने जो स्टूडेंट वहाँ पे बिठाएं वो वहाँ से ज़्यादा है। सेम इज़ द केस विद ओवर पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड की एक लिमिटेशंस हैं या एक लिमिटेड है वर्ल्ड भी हमारा, जहाँ पे एक लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होंगे, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होंगे और उसके कुछ फिर हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो हम कॉजेज़ में आ जाते हैं कि पॉपुलेशन होती क्या है और किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और ओवर पॉपुलेशन किस तरह से हो रही है और हमें क्या मज़ीद करना चाहिए कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर 1 थिंग इज़ दैट मेडिकल एडवांसमेंट हमारे पास होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि मेडिकल एडवांसमेंट से जो आपकी लाइफ है, जो आपका रेशो है, डेथ्स का रेशो और आपके जो बर्थ का रेशो है वो सिमिलर होना चाहिए। अगर वो सिमिलर नहीं होगा और वो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो फिर इशू क्रिएट हो जाएगा, वर्ल्ड में एक इनबैलेंस आ जाएगा या फिर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो ज़्यादा करना स्टार्ट हो जाएगी। उससे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जब एडवांसमेंट ऑफ आप मेडिकल की बात करते हैं तो उसके साथ साथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी हम करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी और जो मेडिकल है वो एडवांसमेंट किस तरह से कर रही है और किस तरह से आज कल जदीद चीज़ों के साथ या जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के डिफरेंट लोगों की डिजीज़ के ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे हो क्या रहा है, इससे हमारी लाइफ जो है वो बढ़ रही है और जो जनरल लाइफ है हमारी या हमारी जो लाइफ होनी चाहिए उससे वो एक्सीड कर रही है और जो हमारा डेथ रेशो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, वो भी पीछे जा रहा है और हमारा बर्थ रेशो है वो भी बढ़ रहा है। मींस एक तरफ से देखें तो आप दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं।
एक तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होना चाहिए कि दोनों चीज़ें लिमिटेड होनी चाहिए, उसका रेशो और उसका रेशो सेम होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमें बढ़ रही हमें चीज़ें देखने को आ रही कि वो बढ़ रही। काजेज़ हैं कि ओवर पॉपुलेशन हमारे पास क्यों हो रही है, क्यों ग्रो कर रही है, जिसमें आप फर्टिलाइजेशन से अब ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो आपके ज़रात को बढ़ाती हैं और उससे आपकी ज़रात बढ़ती है और आपके पास जो फूड है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसका एक बहुत ज़्यादा और एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट भी होता है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, हमारे वर्ल्ड के ऊपर, जिसमें आ जाता है कि आपकी चाइल्ड लेबर, जिस तरह चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में और उसके साथ साथ सारी दुनिया में। उसके बाद इमिग्रेंट होते हैं, आप ज़ाहिर सी बात है अच्छी फैसिलिटीज़ की तरफ जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लाइफ सिक्योरिटी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं। अब नुकसान क्या होता है उनसे कि वो जो कंट्री है वो ओवरलोडेड हो जाती है या फिर क्राउडेड हो जाती है, उनको मैनेज करना फिर अगेन एक उन कंट्री के लिए इशू बन जाता है। तो फाइनली अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें या उनके रिज़ल्ट्स देखने की कोशिश करें तो हम फाइनली इस चीज़ पे पहुंचेंगे तो इससे रिज़ल्ट्स हमें क्या मिलेंगे, आखिरकार होगा क्या अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो उससे होगा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी आपके पास और इलिटरेसी, बच्चे तो आपने बहुत ज़्यादा या पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है या फिर वो कोई काम नहीं करते, फिर वो क्राइम की तरफ जाना शुरू कर देंगे, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड इनसिक्योरिटी, आपके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, आप लोगों को खिलाएंगे कहाँ से। एंड फाइनली जो बड़ा ही जो है ख़तरनाक किस्म का आप समझते हैं कि रिज़ल्ट आएगा आने वाले वक्त में, वो है जी वाटर इनसिक्योरिटी। देखिए आप खाने के बगैर रह सकते हैं, आप रोटी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर आपका गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता और बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप पानी के बगैर रहें। और ये भी कहा जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार लगेगी, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार ऑलरेडी लग चुकी हैं, और अगर थर्ड वर्ल्ड वार लगेगी तो वो दैट इज़ विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ वो पानी की वजह से लगेगी, क्योंकि पानी बिल्कुल लिमिटेड होगा। आपका दुनिया में पानी आपका ख़त्म हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं जिनकी वजह से पानी जो है वो इनसिक्योर हो रहा है या फिर स्केयर हो रहा है, पानी बहुत कम हो रहा है। और फाइनली ये होगा, कुछ टाइम पड़ा होगा या कुछ दिन होंगे हमारे पास कि हमारे पास पानी भी बिल्कुल लिमिटेड होगा और उस पर ही आपकी फाइनली जो है थर्ड वर्ल्ड वार लग सकती है। एक्सेप्शनल है या हम ये समझ सकते हैं कि होगी। तो ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं जी, हमने समझने की कोशिश की कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, क्यों होता है, इसको किस तरह से कंट्रोल करें, फाइनली इसके कंसिक्वेंसेस कौन से होते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात या आपको मेरा लेक्चर समझ में आया। आई विल सी यू अगेन विद नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।